Hi everybody. Today is the inner circle call Monday. Since I'm live streaming on Facebook, so that is why I didn't keep time. 9:30 को वैसे भी कोई नहीं आता, तो लाइव स्ट्रीमिंग कर दो फेसबुक में। और जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ वैसे भी कोई नहीं देखता, तो मैं करके रख देती हूँ। जब भी जिसका जितना टाइम हो वो आप देख सकते हैं, राइट। यही सोच के मैंने अभी शुरू कर दिया। वैसे भी बहुत सारे काम पेंडिंग थे, एंड मंडे को मेरा अपडेट कॉल होता है पूरे हफ्ते में क्या क्या मैंने किया। तो अपडेट ये है कि अफ्रीकन क्रूसेड जो बहुत दिनों से मेरे सपने में था, एंड मुझे पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं कि वो मुझे हिट कैसे हुआ। um, एक फैसिनेशन होता है सबका इजिप्ट के नाम पे, पिरामिड के नाम पे। एंड कुछ कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था जिसमें आपको बहुत बार लगेगा कि आप वहां पे थे, इजिप्ट में। ऐसा कभी आपको लगा? अगर आपको लगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो दिमाग में जब आपके थॉट्स आते हैं बहुत सारे, वो थॉट्स इसलिए आते हैं, आप आपके किए हुए नहीं आते। 65,000 थॉट्स आते हैं पूरे दिन में, और हम उनको स्टिक करते हैं जो हमको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या फिर नेगेटिव है, या फिर हम ही खुद उसके कुछ भी थॉट्स आए तो उसके इर्द गिर्द कुछ नेगेटिव क्रिएट करके बैठ जाते हैं। तो बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि फैंसी है, कुछ ड्रीम है। थॉट्स तो कुछ भी है, डे ड्रीमिंग में तो कुछ भी आ सकता है। तो मेरे साथ ये है कि मेरा कितना नुकसान हुआ हो रहा है डे ड्रीम करने में, या फिर कितना अच्छा हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया को। किसी के भी डे ड्रीमिंग से किसी और को फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका खुद का नुकसान नहीं हो रहा है तो आपको भी नहीं फर्क पड़ता कि क्या आपने ये सोचा है। तो मेरे डे ड्रीमिंग में मेरा पूरा दुनिया घूमना हो जाता है, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और वैसे भी कोई ऐसे भी फेसबुक में अगर आप देखिएगा तो मेरे मेरे फ्रेंड लिस्ट में 5,500 लोग अभी हो गए हैं। फिर भी बड़ी मुश्किल से एक दो ही मेरे कोई पोस्ट पे कुछ रिएक्ट करते हैं, और एक बार करते हैं और फिर निकल जाते हैं, उसके बाद नहीं करते। तो फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कुछ रिलेवेंट किसी और के लिए बोल रही हूँ। तो गिला शिकवा नहीं है किसी से। वो सभी खुश रहे, अपना अपना काम करें, बहुत अच्छे से रहे, बड़ी खुशी से मजे लेके रहे। और और कल मैं एलेक्स हरमोजी को सुन रही थी, जिन्होंने $1,000,000 ऑफर बनाया है ना। उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। रसेल ब्रंसन ने भी उनको अप्रिशिएट किया है। उनका एक इंटरव्यू में सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि इस दुनिया में मैं तो बहुत सारे $1,000,000,000 $1,000,000 कुछ करके, बहुत सारे चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके चले जाऊं, बट जिस दिन चले जाऊं, इट्स ओके इफ नोबडी रिमेम्बर्स मी। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई है नहीं है। 70 साल राज करके क्वीन एलिजाबेथ जब गई, उसके बाद कितने लोगों ने उनको याद किया। बहुत सारे लोगों से कहीं ज्यादा उन्होंने, उनका अचीवमेंट था। बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से लेके अभी मॉडर्न टाइम तक उन्होंने, मोनार्की उनकी थी, और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन उन्होंने किए। कितने लोग याद करते हैं उनको। और 3-4 जनरेशन में तो बहुत सारे लोगों को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हम हिस्ट्री वैसे भी कम से कम पढ़ने लगे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो बीत गया सो बीत गया फिर उसके बारे में पढ़ना क्या। तो पढ़ना इसलिए होता है क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और हिस्ट्री में से कुछ अगर हम सीख लें तो आगे जब रिपीट हो रहा हो तो इक्विप रहें। बात मतलब लॉजिक तो वैसा ही है। लेकिन अगर आप चाहो
कि आप अपनी जिंदगी में जो हो रहा है उसी से सीखोगे तो आप भी सही हो, राइट। लेकिन अब तो हम आसपास है ना, हम आमने सामने है ना, जिंदा है, तो हो सकता है मेरे लाइफ से आप कुछ सीख जाओ। ऐसा ही मैंने सोचा था, ऐसा ही मैंने सोचा है। अगर आप सुनो और आपके आपके कोई फायदे में आए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आए तो भी सही बात है। ये जो मेरी बातें हैं, इनका सही टाइम आएगा तो लोग इसको सुनेंगे। हमारी कोशिश से क्या होता है, हम कोशिश भर कर सकते हैं। आपकी पसंद आए तो आप सुनो, आपकी पसंद ना आए तो ना सुनो। हालांकि अभी लास्ट वीक इसी सब सोच के जरिए मैं किसी एक ऑर्फनेज का काम चल रहा है अफ्रीका में, इथियोपिया में, जो वॉर सेवेज्ड कंट्री है। बहुत ज्यादा सिविल वॉर चलते रहता है, पता नहीं कौन कौन से दिक्कतें अफ्रीकन कंट्रीज में है। सबसे बड़ी दिक्कत तो पॉवर्टी का है, हंगर का है। बच्चों को वहाँ खाना नहीं मिलता, ये तो बात सही है, पक्की है। वैसे भुखमरी और हंगर बहुत सारी जगह पे है, अपने इंडिया में क्या कम है? अगर आप कहीं पे भी थोड़ा सा ध्यान से रिमोट एरिया में देखो तो लोग एक्सक्लूडेड हैं, डिप्राइव्ड है, कोई एक्सेस नहीं है किसी भी रिसोर्सेज का। तो अफ्रीका क्यों? भाई मैं यहाँ पे अगर काम करना शुरू करूँ ना क्या कहीं पे जाके, तो देन मुझे काम करने वाले कम, और मेरे काम के पीछे मतलब निकालने वाले ज्यादा लोग मिल जाएंगे। मिलते रहे हैं तो हमेशा ही मैं ही, चलिए मैं नहीं बोलती। बड़ी परेशानी होती है जब आप अकेले किसी एक मुहिम को चलाओ, कोई एक गोल लेके अगर आप चलाओ, मुश्किल पड़ती है। लाइक माइंडेड लोग जब आते हैं साथ मिलके कोई काम करते हैं, देन वो अच्छा रहता है। सबकी एनर्जी उसमें साथ आती है। इसीलिए ये अफ्रीकन मिशन चल पड़ी है, और ये चलती रहेगी, क्योंकि मेरे अलावा भी चलाने वाले बहुत हैं। और बहुत सारे लोग अपने अपने सिग्निफिकेंस के जरिए ही सही, अपना अपना सिग्निफिकेंस और पर्पस और बिलोंगिंगनेस सभी कोई ढूंढ रहा है ना इस दुनिया में। तो यही पर्पस शायद बहुत सारे लोगों का हो आगे चल के, तो वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। और ये क्या एक है करके भी बहुत सारे लोग आएंगे, और जो भी लोग आएंगे स्वागत है। क्योंकि आपका दिमाग जब चलेगा, आप कोई भी हो यहाँ पे अगर आओ, आपका दिमाग अगर चलेगा तो एक नई आइडिया जरूर आएगी, एक नए डायरेक्शन जरूर आएगा। उस दिशा में से भी हमको कुछ कंस्ट्रक्टिव करने मिलेगा। मे, मेरी उम्मीद वही है। तो आप लोगों की उम्मीद, मेरी उम्मीद, सब साथ मिलके अगर चल जाए तो हम शायद बहुत अच्छा एक मूवमेंट क्रिएट कर पाए। नाम तो अफ्रीकन क्रूसेड है, बट ये ग्लोबल क्रूसेड भी हो सकता है। मेरा मिशन क्या है? ग्लोबल कामिंग, कूलिंग एंड ग्रीन। आप ये जान लो कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता है। जस्ट 10 to 20 years है। 10 years मान लीजिए, द क्रिटिकल मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इज जस्ट 10 years। बाई 2033 हम वो समय को खो देंगे जब हम कुछ कर सकते थे। 10 साल ही है हमारे पास कुछ करने के लिए, और इस दौरान ये 10 साल में वीमेन को, लेडीज को मोबिलाइज होना काफी जरूरी है, क्योंकि ये लोग ही कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं।
आराम के अलावा भी अगर गाड़ी नहीं चलेगी, आपकी गाड़ी, अकेले की गाड़ी अगर नहीं चलेगी, एक ही बंदा होता है कार में और कार भगाए लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी कारें। आपको स्टेटस की इतनी पड़ी हुई है, आप एक छोटी सी कार भी लेके तो जा सकते थे। पता नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी कार है नहीं और मैंने कार का एस्पिरेशन कभी रखा नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं। और जब कहीं यहाँ से वहां जाना होता है तो मैं मेट्रो ले लेती हूँ, अगर दिल्ली में हुआ, नहीं तो फिर कोई बस बस या वैसे ही ले लेती, टैक्सी भले ही लेती हूँ, यस, जब डिस्टेंस कवर करना है तो। लेकिन हम मिनिमाइज कर सकते हैं ना, जो जो मैं मुझे नहीं पता है उसके बारे में कमेंट करना सही नहीं होता है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कारें हैं, ये सारी चीजें जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, इनको घटाने का काम मुझे लगता है वुमेन अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए वुमेन का जुड़ना बहुत जरूरी है। और ऑर्फनेज, जहाँ पे बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट वुमेन है और एल्डरली लोग हैं, वो वुमेन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ऐसा मुझे लगता है। तो लिंक वही है, हालांकि मुझे पता नहीं। तो अभी कब वुमेन गिव अप कर देती है? बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा कि वुमेन कब गिव अप कर देती है। तो मैंने कुछ बनाया है, स्लाइड शेयर करती हूँ कि वुमेन कब गिव अप करते हैं। हालांकि ये मैंने तब बनाया था जब मैंने देखा था एक स्लाइड कहीं पे कि एम्प्लॉइज जब चुपचाप क्विट कर लेते हैं तो क्या समझा जाए उस कंपनी के बारे में। आपका कोई एम्प्लॉई बहुत दिन से काम कर रहा है, वो किसी को बिना बताए रिजाइन करके चला जाता है, उसका एग्जिट इंटरव्यू हो जाता है जैसे तैसे, उसके फाइनल सेटलमेंट हो जाता है, राइट। लेकिन उससे फर्क जो पड़ता है, क्या ये डॉक्यूमेंट होता है? क्या कोई वो जानने की, डीपली जानने की कोशिश करता है कि उसने क्यों छोड़ा? क्या उसके पहले कोई वार्निंग सिग्नल है जो किसी ने नोटिस नहीं किया? ऐसा भी है क्या सिस्टम आपके कंपनी में कि वहां पे चुपचाप कोई एम्प्लॉय चला गया है और आपके एचआर को पता तक, भनक तक नहीं पड़ी? अगर ऐसा है तो काफी दुखदाई है, तो आप उसको जरूर एड्रेस करें। ये था इनिशियली, थोड़ा सा ये यहाँ पे गलत है, इनिशियली ये था मेरा आइडिया, लेकिन आगे चल के मैंने देखा कि जब कोई वुमेन प्रोफेशनल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में है, और उसके, वो कैसे देखती है अगर वो उसको जाना पड़े चुपचाप करके, तो वो कैसे सोचेगी? क्या आपने सोचा? और ये कब करेगी वो, ऐसा कब करेगी? इसके बारे में क्या मैनेजर सारे सोचते हैं? तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलूं, ताकि आ, ताकि कोई भी मैनेजर, जब कोई एम्प्लॉय उसकी वुमेन वर्किंग प्रोफेशनल है जा रही है, तो उनको भनक पड़े, वो जानने की कोशिश करें। हर कहीं अगर आपने देखा हो तो वुमेन चुपचाप से क्विट कर लेती, किसी को बिना बोले। मेरा ये कहना है
कि आप वो इन्वेस्ट करते रहती, अपने ऊपर ना सही, वो जो केस जो जिसमें उनका कोई फायदा नहीं, उसी सोच सोच के परेशान होके किसी को कुछ समझा के वो इन्वेस्ट करते रहती। करना चाहिए नहीं करना चाहिए आई डोंट नो। मैंने ये इससे शुरू किया। हाउ आई स्टार्टेड दिस, जब कोई मेरी कदर नहीं की और मेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा उसको, फिर भी मैंने सोचा कि किसी ना किसी वजह तो शुरू किया होगा ना हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा डीप रिलेशनशिप कभी रहा होगा। उसके बारे में फिर से सोच के मेरे पास वो टाइम है, मैं आपको वो टाइम दे सकती, क्या आप मुझे वापस अपनी जिंदगी में वो सीरियसनेस और वो अहमियत दे सकते हो? यहाँ से मैंने शुरू किया, लेकिन ये गिड़गिड़ाना हुआ, इसमें सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं था। क्या ऐसा ही किसी एम्प्लॉय को होता है? जब आप ही ने उसको चूज करके लिया होगा ना अपनी कंपनी में, जब लिया था उसका उसके बहुत सारे प्रोमिसेस थे, उसमें बहुत सारे पोटेंशियल आपने देखा था, तभी लिया था आपने उससे। क्या आज वो पोटेंशियल आपको नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता? क्या उसका पोटेंशियल ग्रो नहीं हुआ? तो कौन जिम्मेदार है? ये एक बार सोचिए। सेल्फ जब वो कई बारी कोशिश करता है मैनेजर को रिक्वेस्ट करके, कैसे भी करके, और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी एक टाइम में, अभी वो शायद नहीं है, फिर भी उसने कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया है ना, अगर नेगेटिव नहीं किया है। और क्योंकि चुपचाप वो चला गया है, इसका मतलब है आपने निकाला नहीं उसे, और निकालते भी नहीं। लेकिन उसको आपने रेस्पेक्ट भी नहीं दिया, तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रखने के चक्कर में उसने चुपचाप रिजाइन कर दिया। क्या आपको सोचने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे? एक स्टेज ऐसा आता है, कोई लेडी एक्सपेक्ट करना छोड़ देती है। आप थोड़ा ध्यान से, चुपके से और ऑनेस्टली सोचें, कितनी लेडीज है आपके जिंदगी में, आपके सराउंडिंग में, आपके बचपन में, आपकी जवानी में और अभी तक, जिनके पास बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे लेकिन अब नहीं है। वो एक्सपेक्टेशन उन लोगों के चले गए। कब वो आता है टाइम जब एक लेडी, एक वुमेन अपना एक्सपेक्टेशन खो देती है। या इस एम्प्लॉय के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, जब वो उसने एक्सपेक्टेशन खो दिया होगा आप लोगों से कि आप लोगों के साथ जस्टिस मिलेगा, आप लोगों से उसको जस्टिस मिलेगा, ऐसी उम्मीद उसकी चली गई है। ऐसा हुआ है? हो सकता है उसके 97% गलती हो, लेकिन 3% गलती तो आपकी भी होगी। अगर इफ यू आर ए मैनेजर एंड इफ यू आर द पर्सन हु इज हु इज हिज बॉस, उसका बॉस अगर है, तो आपको लगता है कि कोई लेडी, लेडी नहीं बोलूंगी, आप बॉस कोई भी हो सकते हैं, वुमेन बॉस हो सकते हो, मैन बॉस भी हो सकते हैं। क्या बॉस होके आपके आपके थिंकिंग पैटर्न बदल गए? नहीं। तो अपना स्टैंडर्ड वो लोअर नहीं किया, लेकिन आपके नजरों में शायद उसका स्टैंडर्ड लो हो गया हो, और लो हो गया है तो आपने क्या किया है? शायद ये हुआ हो उसके साथ।
You are not everyone's cup of tea. सब किसी भी एम्प्लॉय में जो पोटेंशियल है शायद सबको डाइजेस्ट नहीं होता है जो पोटेंशियल उसमें है, और वो मौका भी नहीं देना चाहते उसको। और उसके सक्सेस होने से जो चीज सामने निकल के आएगा वो बर्दाश्त नहीं होगा उनसे, क्योंकि उस लेवल का कुछ भी बॉस होके या फिर अदरवाइज आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। शायद वो अभी काफी छोटा लेवल पे है और आपको उसके पोटेंशियल का पता है, राइट? तो आप उसको हजम नहीं कर पाओगे, इसीलिए शायद आपने जाने दिया हो, इसीलिए वो चुपचाप चला गया हो। नॉट टू डिसरेस्पेक्ट यू, नॉट टू काउंटर यू, और उसके पास शायद वो रिसोर्सेस भी नहीं है कि आपको काउंटर कर पाता। इसीलिए कंसिस्टेंट वर्क ऑन सेल्फ। I am slowly learning that even if I react, it won't change anything. It won't make people suddenly love and respect. It won't magically change their mind. Sometimes it's better to just let things be. Let people go. Don't fight for closure. Don't ask for explanations. Don't chase answers, and don't expect people to understand where you are coming from. I am slowly learning that life is better lived when you don't center it on what's happening around you and center it on what is happening inside you instead. Work on yourself and your inner peace. तो आर्थिक में डिस्टर्ब करू काहींनी सब बोले I am learning to be myself. So this is the next step. वो स्टेप जहां से आपने विथड्रॉ किया, जहां से आपने एक्सपेक्टेशन खो दिया, जहां से आप क्विट चुपचाप करके चले गए, वहां से रास्ता फिर आगे का क्या है? वो क्विट करने का रास्ता हमेशा नहीं होता, वहां से फिर सेल्फ बिल्डिंग का रास्ता होता है, और ये सीखने का होता है कि आई एम लर्निंग टू बी माई सेल्फ। आप खुद जो हो, ट्राई टू बी दैट। वैसे तो आपको भी पता है, और मैं बारी बारी अपने प्रोग्राम में, अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि यू हैव बीन बॉर्न यूनिक। कुछ तो खासियत आप में है, उस खासियत को ढूंढने का ढूंढने की कोशिश ही जिंदगी। So I stopped sending paragraphs, stopped begging, I stopped railing, telling people how to treat me, and started walking away, blocking and distancing myself. Life may be lonely, but it's becoming peaceful. Sometimes being alone in life is better than being surrounded by half-assed people. Respond, don't react. तो कभी कभी ये करते हुए आपको शायद गुस्सा आता हो, लेकिन आपको, अगर आप चुपचाप छोड़ के चले जाने वालों में से हो, तो मेरा ये कहना होगा कि कभी कभी आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा कई सारी बातों पे। कौन सी बातों पे आएगा? एक तो इनजस्टिस जो आपके साथ हुआ उसकी वजह से आएगा, ऑब्वियसली आएगा। किसी ने आपको पूछा नहीं इतने दिनों बाद, उस पे आएगा। और वही सेम लोग बदल जाएंगे, लेकिन सेम ट्रीटमेंट रिपीट होगा, तब आएगा। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप एक बार उस पैटर्न को ढूंढो, ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसको क्यों होने दे रहे हो? क्योंकि एक लेसन अभी बाकी, एक कुछ सीखना आपके लिए बाकी है, इसलिए वो पैटर्न बारी बारी रिपीट हो रहा है। क्या आप के चुप रहने से वो सारे पैटर्न किसी और के लिए बंद हो जाएंगे? ये आपको देखना पड़ेगा और अपने लिए रोकना पड़ेगा,
उसके लिए आपको एक कहीं पे एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। कौन सा चेंज है वो आप शांति से देखो, रिएक्ट नहीं करो। माई साइलेंस मीन्स आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग, ये भी हो सकता है। अब जो मैं बोल रही हूँ कि आप एक पैटर्न देखो, तो शायद आप बोल सकते हो कि मैं लड़ के थक गई, पॉसिबल है। ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा स्लाइड है जो मैंने कहीं पढ़ा। आई हैव लव्ड, आई हैव लॉस्ट एंड आई हैव चेंज्ड। मैंने प्यार किया, मैंने खो दिया, और उसके बाद मैं बदल गई। It has been difficult, but I have learned so much from it. I have learned that people can hurt you so deeply and not even worry about it. किसको पड़ी है कि क्या आपको बुरा लगा? I learned that good people can change in a minute when their hearts have been broken. I have met great people, but mean people as well. आपके साथ जो बुरा हो रहा है ना, ये कौन कर रहा है? जो भी ऐसे बुरा कर रहा है, क्या आपको पता है कि उसका भी हार्ट टूटा हुआ हो सकता है? वो भी कहीं हर्ट हुआ हो सकता है, उसका भी बचपन कहीं बुरा गुजरा होगा। क्या आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को दे सकते हैं? लीव योर सेल्फ आउट। ये जो पूरा सारा हो रहा है ना, घटनाएं जो हो रही हैं, इसमें एक चीज आप बहुत जरूर से कर सकते हो, वो सारे इक्वेशन में आप खुद को हटा दो। खुद को हटा देना ग्रेसियसली ऑफ कोर्स इज क्विटिंग है, लेकिन वो क्विटिंग डिफरेंट लेवल पे है, वो रेजिग्नेशन नहीं है। आप वहां से जा नहीं रहे हो, बट यू आर नॉट इन द इक्वेशन। आप अपने लिए कुछ डिमांड भी नहीं कर रहे हो। नेगेटिव लोगों के साथ रह के आप पॉजिटिव खुद को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। आप उनसे उम्मीद करके भी कुछ पॉजिटिव नहीं हासिल कर सकते। तो क्या करोगे? ओनली वर्किंग पॉजिटिवली अपॉन योरसेल्फ, choosing to do the right thing next moment is what you can do. My newest version, this version of me wasn't built overnight. This is experience, this is pain, this is insecurities, this is abuse, this is depression. I had to go through things to get to the level I am at now. ये सारे पेन के थ्रू मेरा नया जन्म होता है। और यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप ट्रस्ट पायलट पे जाके मुझे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट भी दे सकते हो, एंड कमेंट देके आप पूछ भी सकते हो मुझे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ, आपका सिचुएशन क्या है, आप मुझे बता सकते हो। हम मिलके एक छोटा सा आपके लिए स्टोरी बना सकते हैं। दैट स्टोरी यू कैन स्टार्ट लिविंग नाउ। होप यू विल रेस्पॉन्ड टू माई कॉल। और अगर वीडियो देखते हुए आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वेट फॉर माई अदर वीडियो। अभी एक अच्छा काम क्या हो रहा है कि मुझे एक इंसाइट मिली है कि बहुत सारे मैनेजरियल ट्रिक्स में वुमेन लुक एट दोज थिंग्स वेरी डिफरेंटली। तो ये यूजुअल मैनेजरियल टिप्स नहीं होगा, ये एक वुमेन, एक लेडी कैसे अपने लाइफ को और अपने जिंदगी को मैनेज करती है वो होगा। तो मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा इसमें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।